हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे। इक्विटी डेरिवेटिव जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। अगर आप डेरिवेटिव का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो कि सीरीज़ नंबर 8 है, और NISM 8 जो है वो अगर आप डीलर की जॉब करना चाहते हैं या आप सब ब्रोकिंगशिप अपना खुद का लेना चाहते हैं, किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने SDFC सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटीज़ हो गए, एंजल ब्रोकिंग हो गया, रिलेगियर हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, XYZ जितनी भी ब्रोकिंग फर्म कंपनीज रहती हैं, सो इनका अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है, सब ब्रोकिंगशिप लेना है, या आप इसको इसमें जो काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, क्लाइंट के बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पंचिंग करना चाहते हैं, या आप एडवाइज़र की भी जॉब करना चाहते हैं ब्रोकिंग फर्म में, तो उसके लिए आपको इक्विटी डेरिवेटिव का ही सर्टिफिकेशन लगेगा। इक्विटी डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है। इक्विटी डेरिवेटिव को सेबी ने कंपलसरी कर दिया है अगर कोई भी ब्रोकिंग फर्म में काम करना चाहता है तो। एंड साथ में हम इसकी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अपना एग्ज़ाम निकालना है 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन में, तो भी हम निकलवा के देते हैं और 100% गारंटी के साथ आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाते हैं। सो उसकी हम गारंटी भी लेते हैं। स्टडी मटेरियल भी हम हमारे थ्रू ही प्रोवाइड कराते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेल ID प्रोवाइड किया गया है, इंस्टाग्राम ID प्रोवाइड किया गया है और टेलीग्राम ID भी प्रोवाइड किया गया है। सो आपको जहाँ से चाहिए वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो वो होगा, हम लोग डीप नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। एंड सेकेंड चीज़ ये कि इससे आपको इंटरव्यू में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जॉब में किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी कंपनियों की वैकेंसीज निकली हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम देते हैं। और अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं अभी, तो आप अगर दिल्ली में जॉब चाह रहे हैं, सो आपको कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हम सजेस्ट कर सकते हैं जहां पे आप डायरेक्टली जाके इंटरव्यू भी दे सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। एन ऑप्शन बायर पेज द ऑप्शन प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर। सो ये जो इसने स्टेटमेंट पूछा है हमसे, क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट या रॉन्ग है। सो एन ऑप्शन बायर जो ऑप्शन को बाई करता है, प्रीमियम बाई करता है। देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन में 2 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, एक आपका कॉल बाई करना, एक पुट बाई करना। जो बाई की कंडीशन होती है, कॉल क्या होता है, जब भी कोई शेयर बढ़ेगा तो हम कॉल बाई करते हैं, और जब भी कोई शेयर गिरने वाला होगा, जैसे मैं सोच रही हूँ कि नहीं भाई आज तो SBI जो है वो गिरेगा, या मैं सोच रही हूँ आज SDFC गिरने वाला है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि SDFC गिरने वाला है, तो दैट टाइम पे क्या होता है कि हम पुट बाई करते हैं। सो इसी तरीके से ऑप्शन सेल की भी पोजीशन बनती है, कॉल सेल करना और कॉल बाई करना, पुट को सेल करना, सॉरी, ठीक है। सो कॉल को सेल करना और पुट को सेल करना की भी कंडीशन बनती है, और दैट टाइम पे क्या होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट चलता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे पूछ रहा है एन ऑप्शन बायर, एक बंदा XYZ, उसने क्या किया है, ऑप्शन को बाई किया है। सो ऑप्शन में बाई किया है, प्रीमियम को बाई किया है, तो वो ऑप्शन सेलर को प्रीमियम पे करेगा क्या, मतलब उसने बाई किया तो उसको पे करना है ऑप्शन सेलर को, तो वो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। कोई इंसान किसी चीज़ को बेच रहा है और हम उससे खरीद रहे हैं वो चीज़, तो हमको तो उसको प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। तो वो बाई करने के टाइम पे क्या है, हमको पे करना पड़ेगा ना। तो पे करेंगे कब, जब वो ऑप्शन सेलर पोजीशन को बाई करता है, सॉरी ऑप्शन जो बायर है वो पोजीशन को बाई करता है ऑप्शन सेलर से। सो यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो ट्रू है, इसका स्टेटमेंट। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। सो स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट होता है। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो फ्रेशर है उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज पहले उन्होंने नहीं की होती है। सो अगर आप 12th पास आउट हैं या 10th पास आउट हैं तो भी में आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और ऑप्शन का जो डेरिवेटिव में है, डेरिवेटिव में बहुत ही बड़ा चैप्टर दिया हुआ है उसको समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस ही आते हैं मार्केट में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल पे। और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, और जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो तो आपको मेल पे खुद सारी इन्फॉर्मेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ प्रोवाइड कराती है सेबी। सो NISM के थ्रू आपको सब कुछ मिलेगा, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो पैनिक होते हैं कि अभी क्या करना है, लिंक आएगा तो कैसे करना है,
तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि उसमें सब कुछ वहाँ पे दिया होता है डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये एक सेकंड ऑप्शन का क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन के ही सिर्फ यहाँ पे आज बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे बोल रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू ऑप्शन। टाइम वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। टाइम वैल्यू मतलब कि जितना ज़्यादा टाइम आपका बचा होगा ऑप्शन की एक्सपायरी आने पे। ओनली एंड इन द मनी ऑप्शन हैज़ टाइम वैल्यू, ओनली कॉल ऑप्शन हैव टाइम वैल्यू। यहाँ पे बोल रहा है टाइम वैल्यू का क्या है, ओनली एंड इन द मनी ऑप्शन इन द टाइम वैल्यू। सो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। ओनली कॉल ऑप्शन हैव द टाइम वैल्यू, सिर्फ कॉल ऑप्शन में ही टाइम वैल्यू होगा, पुट ऑप्शन में टाइम वैल्यू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन में कॉल और पुट की पोजीशन जब हम बनाते हैं दोनों में, चाहे वो बाई की हो चाहे सेल की हो, दोनों में एक्सपायरी डेट होता है, टाइम वैल्यू होता है। तो ये चीज़ है, ये सेकंड नंबर भी रॉन्ग हो गया। द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज द सम ऑफ द इंट्रेंसिक वैल्यू एंड प्रीमियम। तो टाइम वैल्यू के बारे में बोल रहा है कि वो सम ऑफ द इंट्रेंसिक वैल्यू एंड प्रीमियम से रिलेटेड होता है, सो दैट इज रॉन्ग। एंड द फोर्थ वन इज द लॉन्गर द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ग्रेटर इन द ऑप्शन टाइम वैल्यू। जितना ज़्यादा एक्सपायरी के लिए टाइम बचा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम वैल्यू ग्रेटर होगा। ठीक है, मतलब उसका जो प्रीमियम है वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है द लॉन्गर द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, मतलब जितना भी एक्सपायरी डेट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा होगा, ग्रेटर इज़ द ऑप्शन टाइम वैल्यू, मतलब कि प्रीमियम जो है वो उसका ग्रेटर रहेगा। जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे प्रीमियम कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने SBI को 300 का स्ट्राइक प्राइस जो है उसको आपने बाई किया 10 रुपये में, उसका लॉट साइज़ कितना है, 3000 का है। अब 3000 का इंटू हमने 10 पे कर दिया। ठीक है, और जैसे ही 10 पे किया तो 30,000 आ जाता है। अब आज तो उसको मैंने 10 रुपये पे बाई किया क्योंकि अभी हमारे पास एक्सपायरी का टाइम है। लेकिन वही चीज़ जैसे जैसे दिन बीतेगा तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये हमें 2-4 दिन में 10 रुपये से 15 रुपये, 20 रुपये या 40 रुपये देखने को मिल जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है, सबको देखने को मिले, प्रॉफिट होना चाहिए। बट ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम पास आता जाएगा वैसे वैसे वो जो 10 रुपये है, स्टॉक के रेट क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं प्लस और माइनस साइड, लेकिन ऑप्शन में टाइम वैल्यू के हिसाब से वो इतना मूव नहीं करता है। सो इसीलिए ये कितना हो जाएगा, 10 से 9, 8, 7, 4 ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो जाके एक्सपायरी तक 0 हो जाएगा, 0.5, ठीक है, 0.5 सॉरी। सो इतना हो जाता है वो। तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है ऑप्शन की जो वैल्यू होती है प्रीमियम की वो पूरा ख़त्म होते जाता है। ठीक है, सो ये इसका राइट आंसर है, जो कि फोर्थ वन होगा, द लॉन्गर द टाइम ऑफ एक्सपायरी ग्रेटर इज द ऑप्शन टाइम वैल्यू। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है जो मैंने बताया, द लॉन्गर इज द टाइम ऑफ एक्सपायरी ग्रेटर इज द ऑप्शन द टाइम वैल्यू, सो इज ऑल अदर फैक्टर इफेक्टेड इन ऑप्शन प्राइस रिमेन सेम, द टाइम वैल्यू पोर्शन ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम विल डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो मैंने आपको बताया जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा वैसे वैसे उसका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, 10 रुपये से 9, 9 से 8, 8 से 7, ऐसे धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जाता है। ऑल क्लियर? चलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सो स्टूडेंट, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वो व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों है, वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।